दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण हम सभी को बेहद प्रभावित कर रहा है। बड़े, बूढ़े, जवान और बच्चे कह रहे हैं कि थर्ड वेव कोरोना वायरस संक्रमण की जो आ रही है, वो निश्चित रूप से बच्चों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल आपको कैसे करनी है, ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पीडीएफ निकाली है और इस पीडीएफ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप घर में अपने बच्चों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं और कोविड संक्रमण से बच्चों को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो एक क्लिनिकली फीचर्स जो दिए गए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है कि किन किन बातों के बारे में बताया गया है कि बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कोविड से संक्रमण अधिकांश बच्चों में कोई लक्षण या हल्के लक्षण हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि लक्षण अधिक स्पष्ट दिखाई दें, बल्कि हल्के लक्षण भी हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में बुखार आना, खांसी हो जाना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, थकान, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश हो जाना, दस्त लगना, स्वाद या गंध न आना आदि शामिल हैं। तो ये सब जो बातें आपको बताई गई हैं, ये तो बड़ों के लिए भी इसी प्रकार के लक्षण थे जो बताए गए थे, वही लक्षण बच्चों में भी बताए गए हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि बच्चों को आप अपने इस नाजुक समय में और इस कठिन समय में सुरक्षित रखना चाहें, तो इस पीडीएफ को अंत तक देखें और इसमें दी गई सलाह को ज़रूर मानें। और इसमें जो भी आपको बात बताई गई, जो ट्रीटमेंट बताया गया है, जो बचाव बताया गया है, जिस प्रकार की एहतियात आपको बरतनी है, वो बताया गया है इसमें। तो उसको एक कॉपी में आप नोट करके भी रख लें तो आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे कुछ मेडिसिन्स के नाम हैं या कुछ एहतियात जो आपको बरतनी है, उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो वो बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि जो लक्षण बताए गए हैं वो सामान्य लक्षण जिस प्रकार से बड़ों में भी था कि बुखार आना, खांसी हो जाना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान होना, बदन दर्द होना, नाक बहना, गले में खराश, दस्त, स्वाद का पता नहीं चलना, मीठा खट्टा इत्यादि कुछ महसूस नहीं होना, गंध नहीं आना, यानी सुगंध नहीं आना नाक में, बदबू, गंध इत्यादि कुछ का पता नहीं चलना, तो वो हो गया गंध ना आना। इसके बाद दे रखा है कि कुछ बच्चों में पेट और आंत संबंधी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी और अन्य असामान्य लक्षण हो सकते हैं। यानी पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है और आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है। अब है बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का एक नया सिंड्रोम देखा जा रहा है। इसके लक्षण हैं। अब ये क्या है, ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो बताया गया है, इसका मतलब है कि कई प्रकार की बाधाओं से युक्त हो जाना। यानी क्लिनिकली हम कहना चाहें तो कई प्रकार की बीमारियों से इफ़ेक्ट हो जाना बच्चों का, और कई प्रकार की बीमारियों में जकड़ जाना इसको कह सकते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि निरंतर बुखार आता है और 38 डिग्री सेल्सियस तक बुखार रहता है। SARS कोविड-2 महामारी से संबंधित है। और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के जो क्लिनिकली फीचर क्या हैं, ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं। इसमें फिर से आया है कि कोविड संक्रमण के दौरान जो बच्चों की आपको देखभाल करनी है, तो उसमें लक्षण तो आपको पता चल गए कि लक्षण कौन कौन से होने चाहिए, लेकिन लक्षण विहीन और हल्के मामले कौन से हो सकते हैं। यानी जिसमें कोविड इन्फेक्शन तो बच्चों को होता है, लेकिन बहुत हाई लेवल पर नहीं होता, और उसके लक्षण भी बहुत हल्के होते हैं और लक्षण जो है कई बार दिखाई भी नहीं देते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? संक्रमित परिवार के सदस्यों में लक्षण विहीन बच्चों की पहचान आमतौर पर स्क्रीनिंग के द्वारा की जाती है। लक्षणों की निगरानी और लक्षणों की गंभीरता के मुताबिक उपचार की आवश्यकता होती है। कि लक्षणों की हम निगरानी करें, हमें देखना पड़ता है कि जितने भी काफ़ी समय के बाद अगर छोटे मोटे लक्षण भी उभर रहे हैं, तो क्या वो कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर हमको लगता है कि हाँ है, तो हमें उसके मुताबिक कोविड-19 का उपचार करवाना है, और अगर नहीं है तो सामान्य बीमारियों का उपचार हमको बच्चों का करवाना है। अब रोग के हल्के लक्षण वाले बच्चों को गले में खराश होती है। यानी ज़्यादा उनका गला ख़राब नहीं होता, लेकिन गले में खराश उन्हें महसूस होती है, उनकी नाक बहने लग जाती है, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और कुछ बच्चों में पेट से संबंधित जो लक्षण है वो भी दिख सकते हैं।
तो उन्हें किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कहा गया है कि अगर हल्के लक्षण हो तो किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों को होम आइसोलेशन और रोग के लक्षण के मुताबिक घर पर उपचार दिया जा सकता है। यानी उन्हें होम आइसोलेशन कर दीजिए, घर में ही उन्हें अलग रखिए और जैसे लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार ही घरेलू उपचार भी आप कर सकते हैं और डॉक्टर के कहे अनुसार आप कुछ दवाइयाँ उनको देकर घर पर ही उपचार उनका हो सकता है। अब जन्मजात हृदय रोग है, फेफड़ों का पुराना रोग है, कोई अंग विकल होने, मोटापा समेत पहले से बीमार बच्चों को भी घर पर प्रबंधित किया जा सकता है। यानी अगर उनमें कोई जन्मजात हृदय रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों का कोई पुराना रोग है, कोई अंग जो है उनका खराब होने लगा है या मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस प्रकार के बीमार बच्चे जो हैं उन्हें हम अलग रख सकते हैं और घर में ही उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी प्रबंधित घर में ही किया जा सकता है, यानी घर में ही उनका उपचार किया जा सकता है। अब बता रहे हैं कि कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल, किन बच्चों की देखभाल? हल्के लक्षण वाले बच्चे, और इनका जो उपचार है वो है होम आइसोलेशन। तो होम आइसोलेशन में इनका किस तरह से उपचार करना है? बुखार के लिए इनको देना है पैरासीटामोल 10-15 mg जो डोज है उसे देनी है और हर 4-6 घंटे में ये पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो दी जा सकती है। बुखार के अनुसार अगर जैसे ही बुखार आने लगता है तो आप फिर से दे दीजिए। कफ के लिए आपको क्या करना है? बड़े व किशोर बच्चों को गले में आराम हेतु गर्म पानी से गरारे कराने की सलाह दी गई है। यानी अगर कफ बच्चों के गले में हो गया है तो गर्म पानी से उनका गरारे करवाए जाएं। गरारे में आप ऐसा कर सकते हैं कि गर्म पानी करके उसमें हल्का सा नमक डाल सकते हैं और फिर उनको गरारे करवा सकते हैं। और इसके अलावा कफ़ के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, थोड़ी जो मेडिसिन्स मिलती हैं, यानी लिक्विड जो सिरप मिलती है वो भी कफ़ के लिए दी जा सकती है। तरल पदार्थ और खान पान, हाइड्रेशन और पोषण के लिए तरल पदार्थों का पर्याप्त सेवन। अब इसमें बताया है कि तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि अभी देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए, तो तरल पदार्थ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक नहीं देनी है, यानी सरल जो कम लक्षण वाले बच्चे हैं उनको एंटीबायोटिक नहीं देनी है और उन्हें होम आइसोलेशन में रखना है, यानी उनको अलग रखना है सबसे और घर के अंदर ही रखना है, बाहर उनको नहीं निकलने देना है। अब है कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल। हल्के लक्षण वाले जो बच्चे हैं उनका होम आइसोलेशन है, तो उसमें अब और किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, जुमेब, इंटरफेरोन, BIA, प्लाज्मा या डेक्सामेथासोन समेत हाइड्रोक्साक्लोरोक्विन, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन, लेपिनविर, रिटोनविर, रेमडेसिविर, यूमिनेवोविर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इतनी सारी जो चीज़ें दी गई हैं कि जो कहते हैं कि कोविड-19 में उपचार में काम आती हैं, तो ये सारी चीज़ें देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये गंभीर मरीजों को दी जाती हैं। तो होम आइसोलेशन में जो साधारण से मरीज हैं या सिंपल जिनके लक्षण हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे कहते हैं कि दिन में 2-3 बार श्वसन दर जांचें, यानी ये जांचना चाहिए कि उनकी सांस जो है सही चल रही है नहीं चल रही है, सीने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कफ तो कहीं नहीं अड़ रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, शरीर का नीलापन, भाई कहीं शरीर नीला तो नहीं पड़ रहा है, अत्यधिक ठंड तो नहीं लग रही है, और जो पेशाब है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है या फिर कोई उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन तरल पदार्थ का सेवन, यानी आप ऐसे तरल पदार्थ का सेवन बच्चों को ज़्यादा करवाएं जिसमें O2 की मात्रा हो, यानी ऑक्सीजन जिससे ज़्यादा बच्चों को पहुँचे। गतिविधि विशेषकर छोटे बच्चों में करवाएं, जिस प्रकार से कि छोटी मोटी गतिविधि होनी चाहिए जिससे कि उनकी सांस जो है वो बराबर चलती रहे। जो इन सब की निगरानी भी आपको बराबर करते रहना है कि कोई भी गतिविधि जो बच्चों की हो रही है, जैसे कि अचानक से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है और हम काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है।
बच्चों की सांस बराबर चल रही है, ये हमें बराबर देखते रहना है। उनका गला ख़राब ना हो, उनको बुखार जो है बराबर उनका जांचते रहें। बुखार उनको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बुखार हो तो पैरासीटामोल देकर बुखार तोड़ना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद है, किसी भी आपात स्थिति में अभिभावक देखभाल करने वालों को डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और हमें लगता है कि सांस सही नहीं चल रही है, या हमें लगता है कि बुखार नहीं उतर रहा है, या हमें लगता है कि कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, छाती में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ जम रहा है, तो ढंग से जो है वो नहीं निकल पा रहा है, गरारे करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या सिरप देने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब है कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल में कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले मामले, कुछ मध्यम लक्षण वाले मामले भी होते हैं, जैसे कि एक तो बहुत ही जो सीरियस मामले हैं, संक्रमण जिनको हो चुका है वो मामले हैं, एक है बिल्कुल ही हल्के मामले। इसके बीच की एक स्थिति है कि कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले मामले, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि एक बच्चे को कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले मामले के रूप में देखा जाना यदि उसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण देखिए बताते हैं कि तेज श्वसन दर, आयु के अनुसार उनकी श्वसन दर कितनी होनी चाहिए, उससे अगर तेज श्वसन दर है तो आपको बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए 2 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए श्वसन दर 60 मिनट 60 जो होनी चाहिए, 1 मिनट में 60 बार श्वसन दर होनी चाहिए। और 2 से 12 महीने के बच्चों के लिए श्वसन दर जो होती है वो 1 मिनट में 50 बार होनी चाहिए। और 1 से 5 साल के बच्चों के लिए श्वसन दर 1 मिनट में 40 बार होनी चाहिए। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए श्वसन दर 30 मिनट 1 मिनट में 30 बार होनी चाहिए। तो इससे यदि इन सभी आयु समूहों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये जो श्वसन दर है वो कहीं कम है, ज़्यादा है, तो हमें डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। अब बताया कि बच्चे को निमोनिया हो सकता है जो शायद नैदानिक रूप से स्पष्ट ना हो। नैदानिक रूप से मतलब कि दिखाई ना दे। बच्चे को निमोनिया हो सकता है लेकिन उसके लक्षण स्पष्ट दिखाई ना दें आपको, तो तब भी हमें अगर हमें लगता है कि कहीं बच्चे को निमोनिया ना हो गया हो तो भी हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब कहते हैं कि कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल में मध्यम लक्षण वाले जो मामले हैं उनके उपचार के बारे में क्या कहा गया है। देखिए आगे कहते हैं कि जांच पहले से किसी रोग से ग्रस्त न होने पर किसी भी लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर किसी हार्ट की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, श्वसन तंत्र की बीमारी है, कोई गले की कोई गंभीर बीमारी है, या शुगर वगैरह वगैरह अन्य बीमारियां हैं, तो यदि इस प्रकार की कोई बीमारी है तब तो जांच करवाने की ज़रूरत है। अगर इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है पहले से बच्चों को, तो फिर इसमें जो है जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, लैब में टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है कोविड संक्रमण की। और इसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर या सेकेंडरी लेवल के स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती होना और नैदानिक प्रगति के लिए निगरानी की जाएगी। यानी कि उपचार के लिए क्या है कि जो कोविड सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर आप संपर्क कीजिए, तो जो सेकेंडरी लेवल के जो कोविड सेंटर है वहाँ पर आपको पूरी देखभाल आपकी मिलेगी और आपकी निगरानी की जाएगी। इसमें है कि तरल तथा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखें, यानी पानी बार बार पिलाते रहे बच्चे को। कई प्रकार से, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि अनेक प्रकार के लिक्विड के आधार पे हम पानी बच्चों के शरीर में पानी की पूर्ति कर सकते हैं। अब है ओरल फीड के लिए प्रोत्साहित करें। शिशुओं के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, ये तो माना ही जाता है। इसके बाद है कि अगर मुंह से भोजन ना हो रहा हो तो फ्लूइड थेरेपी शुरू किया जाना चाहिए। यानी मुंह से बच्चे अगर भोजन नहीं कर पा रहे हैं या लिक्विड नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए अलग से थेरेपी है जो डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही आप शुरू करवा सकेंगे। इसके बाद है देखिए कि कोविड संक्रमण में जो मध्यम लक्षण वाले मामले हैं उनमें बच्चों को क्या दिया जा सकता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, तो ये आप लिख कर भी रख सकते हैं। बुखार के लिए पैरासीटामोल देनी है 10-15 mg, और जो डोज है वो हर 4-6 घंटे में दिया जा सकता है। तापमान उनका 38 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है उससे अगर अधिक है तो। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या इनका प्रबल संदेह हो तो इमोक्सिलिन दिया जा सकता है। कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो इमोक्सिलिन दिया जा सकता है।
94% से कम SpO2 होने पर ऑक्सीजन के पूरक की ज़रूरत होती है, यानी कि ऑक्सीजन आपको अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है। बीमारी बढ़ने की दशा में कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्की बीमारी की स्थिति में सभी बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर बीमारी के शुरुआती दिनों में। इसके बाद है पहले से कोई बीमारी होने पर सहायक उपचार। जैसे पहले से यदि कोई अन्य बीमारी है तो उस बीमारी का उपचार भी होना चाहिए बराबर। इसके बाद है कि जो कोविड-19 लक्षण के गंभीर जो मामले हैं उसमें क्या देना है आपको। देखिए 90% से कम SpO2 लेवल वाले बच्चों को गंभीर कोविड-19 मरीज के रूप में चिन्हित किया जाएगा, और इसमें गंभीर निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम या साइनोसिस के साथ निमोनिया हो सकता है। इन बच्चों के लिए ग्रंटिंग, सीने में तकलीफ, सुस्ती, अत्यधिक नींद, दौरे की दिक्कत हो सकती है। यानी कोई दौरा भी आ सकता है, इनको अत्यधिक नींद भी आती है, सीने में दिक्कत महसूस होती है, उनको सुस्ती छाई रहती है। इस प्रकार की इनको लक्षण दिखाई देते हैं। इन बच्चों को समर्पित कोविड अस्पताल मध्यम तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती किया जाना चाहिए, और इन स्थितियों में कुछ बच्चों को HDU ICU की आवश्यकता हो सकती है। अब है थ्रोम्बोसिस, हीमोफैगोसाइटिस, लिम्फोहिस्ट्रियोसिस्टिक HLH और अंगों के विफल होने जैसी स्थिति। देखिए ये जो सारी स्थितियां बताई हैं ये हम इसको सामान्य तौर पर नहीं समझ पाते हैं। तो स्पष्ट है कि अगर बच्चे में आपको कुछ गंभीर समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उनका आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ गंभीर रूप से संक्रमण से ग्रसित हो चुका है या उसकी कुछ गंभीर बीमारियां हैं, तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों में ना उलझें कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको दवाइयों के नाम समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें ना उलझें, बल्कि सीधे ही आप डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर की देख रेख में ही बच्चे का इलाज होना चाहिए। और हाँ, बच्चे की पूरी केयर करना हमारा फ़र्ज है, जो हमें करना चाहिए। और जिस प्रकार से डॉक्टर हमें निर्देशित करते हैं, हमें निर्देश देते हैं, उस प्रकार से हमें बच्चे की देखभाल करते रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद है जो गंभीर लक्षण वाले मामले बताए गए हैं बच्चों के लिए, उसमें आगे बताया गया है कि जांच कौन सी होनी चाहिए। जांच में बताया गया है कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी व लिवर फंक्शन की जांच होनी चाहिए, और छाती का एक्सरे करवाया जाना चाहिए। जैसे कि बच्चों में पहले बहुत ही कफ इत्यादि हो जाता था, तो छाती का एक्सरे करवाया जाता था और उससे गंभीरता का पता लगा के दवाई दी जाती थी। तो अब भी इसमें भी आपको एक्सरे करवाना है और कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी व लीवर फंक्शन की जांच करवानी है। उपचार इसका इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी है। अब इसमें देखिए ये बता रखा है, आपको दवाइयाँ बता रखी हैं, तो आप इस दवाइयों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, जिससे क्या है कि आपातकालीन स्थिति में आपको ये दवाइयाँ काम आ जाएंगी। तो इतनी दवाइयों को बताया जाना ज़रूरी नहीं है कि इतनी दवाइयों के बारे में बताया जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपनी इच्छा से, अपनी जो रोग की गंभीरता के हिसाब से अपने हिसाब से दवाइयाँ देते हैं, और हमें उनके हिसाब से ही काम करना होता है। और उसी प्रकार से यदि हम बच्चे की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब है जो कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मामले हैं, उनमें अंग विफल होने की स्थिति बच्चे को ऑर्गन सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है, जैसे रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये सब डॉक्टर के करने से ही होगा, हमें नहीं समझ में आएगा ये सब। जैसे डॉक्टर हमको बताते हैं हमें उस तरह से करना चाहिए। और इसके बाद है कोविड-19 के जो गंभीर मामले हैं, उसमें बच्चे में सेप्टिक शॉक या मायोकार्डियल डिसफंक्शन होने की स्थिति में। अब ये भी आपको डॉक्टर ही बताएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये गंभीर समस्या है, इसमें सावधान रहना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको बच्चे की निगरानी भी रेगुलरली करनी है। इसके बाद देखिए आ जाता है नैदानिक मानदंड। नैदानिक का मतलब होता है कि निदान किस प्रकार से करें, हम किस प्रकार से समझें कि इसमें कौन सी बीमारी है, क्या नॉर्मल बीमारियां हैं बच्चों को या फिर कोविड-19 उनको हो गया है। तो
इसका हमको निदान करना ज़रूरी है, यानी पता करना ज़रूरी है कि कोविड-19 है या नहीं है। तो बच्चे तथा किशोर 0 से 19 वर्ष के 3 दिन या 3 दिन से कम बुखार और दोनों की स्थिति में, यदि 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, किशोर हैं, कहते हैं कि 18 में वैसे तो वयस्क हो जाते हैं बच्चे, लेकिन 19 वर्ष तक यहाँ पर बताया गया है। 3 दिन तक यदि बुखार रहता है और 3 दिन के बाद भी स्थिति बनी रहती है बुखार की, या कह रहे हैं कि 3 दिन या 3 दिन से कम बुखार और दोनों की स्थिति में, कि 3 दिन तक बुखार रह गया हो या फिर 3 दिन से थोड़ा कम भी बुखार आया हो, तो रैश या बाइलेटरल नॉन प्यूरुलेंस कंजक्टिव या म्यूको कंडेनियस इन्फ्लेमेटरी लक्षण हो सकते हैं। अब इसमें देखिए ये सब बता रखा है, तो इसमें हमें ख़ास तौर पर ये ध्यान देना है कि बच्चे को बुखार तो नहीं है। 3 दिन तक बुखार आ रहा है या उससे थोड़ा कम भी आ रहा है तो हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है, डायरिया अगर उसको हो जाता है या उल्टी दस्त हो जाते हैं या पेट दर्द हो जाता है तो भी हमें उसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अब है कि इसमें बताया गया है, ये भी सब वही सारी बातें हैं जो कि डॉक्टर आपको बताएंगे, और आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी ये खास जो निदान वाली स्थिति है वो तो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि कोविड-19 है या नहीं है, हमें नहीं पता चलेगा। और अगर हम पता भी करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे ऐसे साधन आ रहे हैं जिसके माध्यम से हम घर पे पता कर सकते हैं कि हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो उस तरह से आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं, अन्यथा आपको डॉक्टर को ही दिखाना है। अब उपचार के बारे में ये लोग क्या कहते हैं, उपचार के बारे में कहते हैं कि इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर बच्चे में हृदय रोग, शॉक, कोरोनरी इन्वॉल्वमेंट, मल्टी ऑर्गन समस्या है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं देखिए, स्टेरॉयड है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, 1 से 2 mg प्रतिदिन के हिसाब से है। इसमें अब देखिए ये भी दे रखी है, 2-3 दवाइयाँ दे रखी हैं, तो इन दवाइयों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी समस्या अगर आती है तो हमें ये काम आ जाती है। बच्चे को उपयुक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, मुख्यतः आईसीयू में। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चे को उपयुक्त देखभाल की ज़रूरत है जो आपको करनी है, और इसके अलावा जो उपचार है वो तो डॉक्टर ही करेगा। अब मल्टी ऑर्गन समस्या ना होने की दशा में आपको जो है IVIG का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टेरॉयड का किया जा सकता है, तो ये तो आपको डॉक्टर ही बताएगा। इसके बाद है उपचार में आपको बता रहे हैं कि बच्चे का जो उपचार है, उपचार में बता रखे हैं कि उपरोक्त उपचार से बच्चे की हालत में सुधार नहीं होता है, हालत बिगड़ती है, तो आप दूसरे उपचार भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी दवाइयाँ दे रखी हैं, तो दवाइयों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इमरजेंसी के लिए रख लीजिए, ताकि कभी अगर आपको समय पर डॉक्टर ना मिले तो आप ये परेशान ना हो जाए इस बारे में कि भाई बच्चे को क्या दवाई देनी है, क्या दवाई देनी है, डॉक्टर नहीं मिल रहा तो क्या करें, किससे दवा लिखवाएं। तो इसलिए आपको ये कुछ दवाइयों की लिस्ट यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद ये बताया गया है इसमें कि हृदय रोग से पीड़ित बच्चे हैं तो उनके लिए क्या करना है, और यदि अन्य जो उपचार हैं सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मुख्य रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोविड-19 अगर बच्चों को हो जाता है या बच्चों को नहीं भी होता है और थर्ड वेव आती है, तो थर्ड वेव में कहा गया है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे थर्ड वेव में, तो इसलिए बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों में सबसे पहले तो हमें ये निदान करना ज़रूरी है कि वो कोविड-19 से ग्रसित संक्रमित हैं या नहीं हैं। और तो उसके लिए देखिए हल्के मामले हैं तो हल्के मामले में हमें कोविड की जांच नहीं करवानी है, बल्कि जो भी हल्की फुल्की सी बीमारियां हैं उन्हीं का ध्यान रखना है और उन्हीं की दवाइयाँ उनको देनी है और उनको आइसोलेशन में रखना है, यानी उनको अलग रखना है अन्य बच्चों से, अपने घर के अन्य सदस्यों से, ताकि दूसरों को ये बीमारी ना हो। और इसके अलावा अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं गंभीर बीमारी के तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इमरजेंसी के समय वीडियो में बताए गए ये जो कुछ उपचार हैं, कुछ दवाइयों के नाम हैं और ये जो उपचार का जो तरीका है वो आपके बहुत बहुत काम आने वाला है।